So in A1 haben wir schon diese einige genommen, zum Beispiel Defuge. Nein, das ist die Präposition. Was ist das? Aduso. Aduso. इसके अलावा A2 वाले ये A1 वाले कनेक्टर्स हैं, A1 वाले aber, den, und, sondern, oder ये 5 कनेक्टर्स तो आपके A1 में भी थे। तो इनमें तो वर्ब की पोजीशन सेकंड रहती है। अगर ये सब की पोजीशन हम लोग 0 मान ले तो इन सब की पोजीशन 0 मान लेते हैं। Our is but, then is because, und is and, sondern is rather, oder is or. These are connectors. Connector का मतलब ही है कि there are two sentences and before second sentence some word is there which connects. कनेक्टर का मतलब है कोई ऐसा वर्ड जो कनेक्ट करे। तो कनेक्ट करे तो एक वर्ड यहाँ पे, एक सेंटेंस यहाँ खत्म होगा, फिर यहाँ पे आप कोमा लगा दो। कभी कभी कोमा नहीं भी लगता तो चिंता मत कर लेना, बट स्टिल इट इज ए सेकंड सेंटेंस। जैसे मान लो बट लगाना है अपने को, aber. Ich lerne Deutsch, aber ich schreibe keine Prüfung. Suppose कोई बोले मैं सीख तो रहा हूँ, एग्जाम नहीं लिख रहा, या फिर मैं तो आ रहा हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं आ रहा। aber मतलब but. So या मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन यार पापा मना कर रहे हैं, बट क्या करेंगे? यस, ich komme aber mein Bruder kommt nicht, वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही रखनी है। ये जो भी आपका कनेक्टर है इस बॉक्स में, जो भी कनेक्टर है aber है, सपोज यहाँ पे स्मॉल लिख देंगे इसको, और इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन को काउंट ही नहीं करेंगे। यही तो मतलब है इसका। यस, मतलब आवर की इधर भी नॉर्मल एक सेंटेंस और आ जाएगा और इधर भी एक सेंटेंस आ जाएगा। आवर की पोजीशन नुल है, इन सब की नुल पोजीशन है। तो इसको मैं आवर माइन ब्रूडर कॉम्ट निश्ट, इसको मैं एक सेंटेंस तो ये हो गया, आवर माइन ब्रूडर कॉम्ट, माइन ब्रूडर kommt nicht. Ich komme, या फिर ich will kommen, ich will kommen, मैं तो आना चाहता हूँ, aber mein Vater sagt ab. पापा मना कर रहे हैं यार, कर क्या रहे हैं, कर दिया पापा ने, सुन तो नहीं रहा तू पापा की। यहाँ पे आप हाँ, आबर है ना, आबर। अब जागन इज टू से नो, मना करना, डिनाई करना। सु जागन इज टू से यस, टू अप्रूव, हाँ करना। सैप्रेबल वर्ब है, यस सैप्रेबल वर्ब है, लेकिन आगे जगह नहीं है तो यहीं छूट गई है। मान लो कुछ और आता बीच में, तब तो वो लास्ट में ऐसे लगता कि सेपरेट होके जा रही है कहीं। अब क्या है कि सेंटेंस ही खत्म हो गया, तो ये बस यहीं तो सेपरेट भी हुई और यहीं वापस आ गई, बट है तो सेपरेबल। या फिर लेकिन आज मेरे पापा मना कर रहे हैं तो हम बोलते हैं आवर माइन फाटर जाट होइटे अब, होइटे अब कर दे तो ऐसे लगे हाँ थोड़ा सा तो सेपरेट किया इसने। सो our position is 0 and this is one element, verb is second element, so our connect कर रहा है our। then because मेरे पापा मना कर रहे हैं, because मेरी एग्जाम है, फिर सही करें पापा मना,
पापा मना कर रहे हैं पार्टी में नहीं जाना, क्यों? क्योंकि मेरी एग्जाम है। Ich komme nicht, denn mein Vater ist da. mein Vater, जब आप कोमा, then I have exam. Ich habe Prüfung. Ich habe Prüfung. Because I have exam. So again, इसका भी बन सकता है ना, ich komme nicht, denn mein Vater ist da. नहीं आ रहा कि मेरे पापा ने मना किया। हाँ कह सकते हैं ना, रीजन भी बता सकते हैं कि क्योंकि पापा ने मना कर दिया इसलिए नहीं आ रहा मैं, कह सकते हैं। कॉमन ist denn mein Vater लैपटॉप। कॉमन ist weil ich krank bin, वर्ब लास्ट में चली गई, while लगाया तो, लेकिन den है यहाँ पे, तो den में वर्ब लास्ट में नहीं जाती, वर्ब की पोजीशन सेकेंड ही रहती है, बिकॉज इन कनेक्टर्स की पोजीशन को हम जीरो मानते हैं। तो फिर पोजीशन 1 और पोजीशन 2 हियर आल्सो इसकी पोजीशन को हम जीरो मान रहे हैं। सो दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2। नेक्स्ट und I am not coming and my brother is also not coming. Ich komme nicht. Und mein Bruder und की पोजीशन तो जीरो है। mein Bruder kommt auch nicht। mein Bruder kommt auch nicht। ja sondern जोंडन में कुछ तो क्या सेंटेंस है, क्या रूल है जोंडन का? नेगेट करने के लिए ऑर्डर इज और में जैसे या तो मैं आऊंगा या मेरा भाई आएगा, कोई ना कोई आएगा आपके यहाँ पे पार्टी में, और शादी में हमारे यहाँ घर से जरूर जाता है कोई ना कोई। सो इसको मैं ऑर्डर mein Bruder kommt। सो ये तो जीरो पोजीशन है ही। पोजीशन 1, पोजीशन 2, यस ich komme oder mein Bruder kommt। जोंडन की खास बात क्या है? पहले मना करना होता है इसका लिखना। जोंडन वाले में जोंडन वाले से पहले वाले सेंटेंस में कुछ न कुछ नेगेट होता है, इस वाले सेंटेंस में कुछ न कुछ नेगेट होगा, चाहे काइंड से हो चाहे निश्च से हो, कुछ नेगेट होगा, और दूसरे वाले पार्ट में उसका अल्टरनेट और कॉन्ट्रास्ट, या तो उसका कोई अल्टरनेट बताया जाएगा या इससे ऑपोजिट बात बताई जाएगी। जैसे मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा, तुम मेरे घर आ रहे हो आज, हर बार मैं आता हूं। इसको मैं अल्टरनेटिव वाला जो है कनेक्टर बहुत कम दिखता है, दिखा नहीं है बुक में। कम्युनिस्ट जोंडन डू कॉम्स टू मी। कम्युनिस्ट सो जोंडन वाले में ये खास चीज है। इज इट क्लियर? फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड जोंडन बहुत कम दिखता है। जोंडन मतलब दिखा नहीं कर तो साफ नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, फिर से बोलो। जोंडन बहुत कम दिखता है, अभी तक बुक में दिखा। सेंटेंस में बहुत कम दिखता है।
बट होता तो है। यस, लेकिन क्योंकि और बल्कि या मैं आ रहा हूं या मेरा भाई आएगा, मैं नहीं बल्कि तुम आओगे, मैं आऊंगा और मेरा भाई भी आएगा, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे को काम है, मैं आना चाहता हूं लेकिन आ नहीं पा रहा। सो आ डू सो, these are 5 connectors and this is the meaning and usage. Clark. Now the second type of connectors. This was the first category. We already have done in A1. Now Adswai. In Adswai we have been done some by spill when O false, while da वो थर्ड कैटेगरी के कनेक्टर है ट्रूथ स्टेटमेंट। यहाँ पे ओवोल ob is already there, false, das, damit, then एक नाम का वाला भी रहेगा, भी नाम हो सकता है। also V or any W word, और क्या था, जो बाल्ट ऐसे भी था एक, और क्या क्या किया, जो वाइट किया, जो बाल्ट किया, आल्सो भी किया हमने, और बताओ याद दिला दो, आल्सो भी किया, इतने ही थे, चलो ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं एक बार, फिर एक आगे अरे वो भी तो है ना एज लॉन्ग है। हाँ आलसी तो ठीक है, वो तो कंपैरेटिव में ठीक है, जो वाइट, जो लॉन्ग, जो बाल्ट, जो ग्रोस, ऐसे करके भी कुछ होता है, करेंगे बात, एक एक करके करते हैं। व्हेन ऑफ फॉल्स, पहले व्हेन ऑफ फॉल्स, व्हेन इज when is if and when is whenever, these are the meanings। ऑफ का मतलब है, ऑफ में वेदर की स्पेलिंग क्या होती है, ऑफ में इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेदर, वेदर की वो तो वेदर हो गया, मौसम, WHEATHE तो नहीं है, ये होती है, ये है वेदर, WHETHES, ए नहीं आता सर, ये नहीं आएगा, WHETHER, मतलब ये है कि वो है, 50-50 लग रहा है, नहीं लेकिन आपको तो पूरा ही पता है। तो जब 50-50 होता है कोई काम तभी ये ओम आता है, और जब 100% होता है कोई काम तभी वैन आता है, और जब 2% कोई काम होता है तो फॉल्स होता है। जब आप श्योर नहीं होते ना तो ओम आता है। एग्जाम्पल, तुम आओगे तो मैं आऊंगा, पार्टी में आ रहे हो, आ रहा हूं, फिर मैं भी आ रहा हूं, तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो, तुम आओगे तो मैं आऊंगा। सो व्हेन डू कम्स, इसमें इफ लग रहा है मीनिंग, अगर तुम आए तो मैं आऊंगा। इश कौन है इन दी पार्टी,
When to comes, I will come. तो श्योर है, पक्का है. If you are coming, I will be there. सर एक बस का स्ट्रक्चर लिखवा दो. स्ट्रक्चर निकाल लो इसमें से. एक बार स्ट्रक्चर लिख दो, वो लिखना है दोबारा. स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर है इसका कि ये सब्जेक्ट है. और दूसरा वाला कौन सा क्या होता है इसमें? ये सब्जेक्ट है. नॉर्मल सेंटेंस ले लो पहला, फिर एक कोमा लगा दो. कोमा के बाद में अपना कनेक्टर ले लो और बैंड वर्ब लास्ट में ले लो. ये सब में ये रहेगा ना? एक ही फिक्स कर लो. सब में ये स्ट्रक्चर रहेगा ना? वाइल डा व्हेन और फॉल्स में. हाँ, इसी तरीके से ले लो आप सबका. मतलब वर्ब लास्ट में आती है, कुल मिला के स्ट्रक्चर इतना ही है. वर्ब लास्ट में आती है. अब कोई बोले कि मैं तो इस कनेक्टर को ही पहले लाना चाहता हूं, वो बात अलग है. अगर आप व्हेन से ही सेंटेंस शुरू करना चाहो तो व्हेन डू कम्स कोमा when do comes comma is in the party. In the party. When do comes comma is in the party. So when के just बाद में subject और amend है verb conjugation and comma की just बाद में again verb. Conjugation of next subject. So either this or this way. एक को सीख लोगे तो सबको ऐसे ही हो जाएगा. जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं वेन से, क्योंकि एक बन गया तो समझ लो सभी के बन जाएंगे. वेन की बना लेते हैं. मैं वीकेंड में घर जाऊंगा. अगर मेरे पापा जयपुर नहीं आए तो कंडीशन होगी. पापा नहीं आए तो पक्का ही जाऊंगा, उसमें डाउट नहीं है. Ich fahre nach am Wochenende, wenn mein Vater in Jaipur nicht kommt. Ich fahre nach Hause am Wochenende. अच्छा, nach Hause am Wochenende. या फिर am Wochenende fahre ich nach Hause. पहला सेंटेंस तो ये है कि मैं घर जाऊंगा. Am Wochenende ich fahre nach Hause. Am Wochenende fahre ich. Verb will be on second position. Am Wochenende fahre ich या फिर ich fahre am Wochenende nach Hause. Wenn mein Vater nicht kommt Nicht kommt Jaipur. जयपुर एक में लगा दिया तो फिर वो दूसरे में जरूरत नहीं है. अच्छा, nach जयपुर kommt. मेरे पापा जयपुर नहीं आएंगे. जयपुर तो आना ही पड़ेगा उनको, है ना. जयपुर तो लगाना पड़ेगा. सही कह रहे हो तुम, क्योंकि पहले वाले में मैंने जयपुर लगाया ही नहीं. Ich fahre Am Wochenende nach Hause wenn mein Vater nach Jaipur nicht kommt. nicht जयपुर. जो mein Vater nach जयपुर nicht kommt, क्योंकि पापा को जयपुर आना चाहिए. अगर वो नहीं आएंगे तो मुझे जाना है, ये श्योर है. So ich fahre am Wochenende nach Hause, wenn mein Vater nach Jaipur nicht kommt. इसको दूसरी तरह से बनाना हो कैसे बनेगा? When kommt Wenn mein Vater nach Jaipur nicht kommt, fahre ich am Wochenende nach Hause. fahre ich am Wochenende nach Hause. Yes.
वेन वाला सेंटेंस ऐसा कैसा आ जाएगा? वेन mein Vater nach Jaipur nicht kommt, fahre ich am Wochenende nach Hause. Klar, so ist es. So when ये कंडीशन ही लग रही है और आप नॉर्मली बिना कंडीशन के बोलो मैं जब भी, when और whenever, whenever का मतलब रिपीटेशन, जब जब भी ये काम होता है तो ये काम भी होता है। जब जब तुम जयपुर आते हो मेरे पास रुकते हो, जब भी तुम जयपुर आते हो तो तुम मेरे पास रुकते हो, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा। When want to do not Jaipur, when वाले में वर्ब लास्ट में ले जाएंगे। When do nach Jaipur kommst, Stella Übernachten, übernachtest du bei mir, तुम जयपुर आते हो तो मेरे ही पास रुकते हो। by mir, मेरे यहाँ। So मीनिंग इसकी ध्यान रखनी चाहिए आपको कि whenever, when, whenever और if, ये तीन मीनिंग है। अगर दोस्त आया तो फिल्म देखने जा रहे हैं अपन। When mein Freund kommt, gehen wir ins Kino. Wenn es regnet, wären wir froh. तो मीनिंग है इसमें मैन। ob में जब भी 50-50 कोई काम होने की पॉसिबिलिटी है, 50-50 काम होने की पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। सेंटेंस बनाओ। ich möchte wissen, Ich möchte wissen, ob Lisa heute kommt. परफेक्ट, मेरे को जानना है। Ich möchte wissen, ob Lisa heute kommt. You are not sure. Ich möchte wissen, ob Lisa heute kommt. अब मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए आप, बोले बाबूजी तो अभी आए नहीं है, लंच के बाद आएंगे। मैं तो लंच में गए कब थे? मैं तो यहीं बैठा हूँ, थे ही नहीं वो सुबह से। आप तो लंच के बाद मेरे को बता दो यार, वो आई नहीं है तो मैं मेरे घर जाऊँ। बोले नहीं नहीं लंच के बाद आएंगे। अच्छा मतलब डायरेक्ट लंच के बाद ही आएंगे वो? आपने कहा रोज ही लंच के बाद आते हैं या आज ही आएंगे? आप मेरे को श्योर बता दो। आई एम नॉट श्योर कि वो आएंगे भी नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे तो डाउट है। Ich weiß nicht, ob nach dem Mittagessen kommt. I'm not sure about it. If you are not sure about something, then ob. आपने मेरे को कहा ये क्या कह रहा है? बोले यार इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी ये सही बोलते हैं कभी गड़बड़ बोलते हैं। क्योंकि मेरा तो रोज चक्कर लगता है यहाँ पे, इनकी बात 10 बार में से 3 बार सही निकली है, तो हो सकता है सही बोल रहा हूँ लेकिन 50-50 मानो आप आ भी सकते हैं। Ich weiß nicht, ob also recht hat. 50-50 possibility है, but you are not sure about it. So that is done. एक दो सेंटेंस आप बनाओ अपनी तरफ से। सुनिधि। Ich weiß nicht, ob Herr Hermann das Geld hat. Ich weiß nicht, ob das Geld hat. Okay? Ja, Sunidhi, was sagst du? Hallo Sir. Ja. Ich möchte wissen, ob wir ins Kino gehen. Ob wir ins
Kino gehen. Ich habe keine Ahnung, ob हम सिनेमा चलेंगे भी कि नहीं बता दो. ich habe keine Ahnung, wir zusammen, ob, ich habe keine Ahnung, ob wir zusammen ins Kino gehen. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Also das hängt von meine Arbeitszeiten ab. कि मुझे खुद श्योरिटी नहीं है कि हम साथ में जा पाएंगे क्या, क्योंकि हमारे लिए बॉस पे बात है. ऑफिशियली तो मैं 6 बजे छूट जाना चाहिए, बट बॉस बैठे रहते हैं तो 8 बजे तक बिठा लेते हैं, और आज लगता है ये बैठे हैं. So, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob er zeitlich geht. You are not sure. जैसे निशांत आने के बाद में शायद बोला नहीं. I am not sure whether he is there or not. Nishant, ich bin mir nicht sicher. Ob du da bist. Bist du da, Nishant? Ja, sir, ich bin hier. Oh, er ist da. Viele lieben Dank. So, ich war nicht sicher. Aber jetzt bin ich sicher. Er ist da. So 50-50. False. False मतलब in case, जिसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, तब हम लोग false यूज करते हैं. Ich komme nach Jaipur, falls wir auf dem Bahnhof treffen. Okay. ये होगा. मतलब इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है किसी चीज की. जैसे मान लो आपके पापा ने कहा कि तुमने बोला मैं तो जयपुर जाके पढ़ना चाहता हूँ. पापा ने कहा यार यहाँ तो नहीं पढ़ता, मेरी नजरों के सामने तो नहीं पढ़ता, ये अकेला जयपुर में पढ़ेगा क्या, तो वो भी कम नहीं है. उन्होंने बोला कि तुमको मैं भेज दूंगा बशर्ते तुम्हारे 90% आ जाए इस बार. अब तुम्हारे कभी 55 से ऊपर आए ही नहीं, तो 90% की कहाँ चांस है ना. सपोज तो मतलब ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल. तो पापा बोल रहे हैं, ये तुम बता रहे हो कि इसको मैं नाक जयपुर, तुम अपने दोस्त को कह रहे हो इसको मैं नाक जयपुर. फाल्स इज 90% बिकॉम है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है. तो दोस्त समझ गया हालांकि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. फाल्स इज 90% बिकॉम है. तो कहने का मतलब है कि इनसे बंदों को हिंट मिल जाता है कि काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है. कोई अपने सेंटेंस में अपनी लैंग्वेज में व्हेन यूज कर रहा है, इसका मतलब है श्योरिटी है. कोई ओब कर रहा है तो आप समझ जाओ 50%, और कोई फाल्स कर रहा है तो समझ जाओ काम होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है. या फाल्स. फॉर एग्जांपल So, false in case तुम लोगों को मैं पार्टी दूंगा अगर मेरा इन केस मेरा अभी 2 महीने में जर्मनी जाने का चांस बन जाए तो जिसकी संभावना कम है. falls ich nach Deutschland gehe, इसकी कमी है पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं सोचा. सो ऐसे. या फिर ये जो मनीराम है इसने डबो रखा है सबको, मेरे भी पैसे नहीं दे रहा. अगर ये दे दे तो फिर हम लोग एक स्प्राखराइजे करेंगे. इन केस ही गिव्स, नाम तो मनीराम है इसका, मनी सबके डबो रखी है इसने. सो वी आर machen पार्टी, wir machen पार्टी
false Maniram das Geld gibt. The moment you see false in the sentence, there is very less possibility. Yeah, so ist das. Ist das klar? Yes. ये possibility का खेल है. Yes, sir. Next, the and while. Den का तो पता ही है हमको, den तो हमने कर लिया. Den में because होता है meaning. But verb की position, den के बाद में subject और उसके बाद में verb आती है. Da और while का भी लगभग ऐसा सही मीनिंग लगता है. While is because da is चूंकि. चूंकि चूंकि क्या? चूंकि मतलब चूंकि मतलब चूक गया कोई. Since इसको इंग्लिश में since कह सकते हैं. Yes. Since you know, this is the fact. Da जबकि सर जबकि वो जबकि अलग चीज है, चूंकि अलग चीज है. जैसे सिंस यू नो मतलब जबकि तुम्हें पता है, एक ही तो बात है. चूंकि तेरे पीछे बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, तेरे को समझ में आने की संभावना कम है. ये तो चूंकि मतलब क्योंकि कह सकते हो अपन. हालांकि ये इसका कोई रीजन नहीं है. हो सकता है बंदे का फोकस इतना बढ़िया हो, ये तो करते ही रहते हैं मेरे पीछे, मैं और सब्जेक्ट भी तो पढ़ रहा हूँ. सो da es Geräusche, da es hinter dir Geräusche gibt, ist das schwierig zu verstehen. या फिर da es regnet, machen wir Ausflug. पिकनिक करते हैं, आज बारिश हो रही है. तो यार बारिश हो रही है तो पिकनिक करने का क्या लेना देना. नहीं मजे आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, आज चलते हैं. तो ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता इसमें. इसको आप ऐसे समझ लो, नो स्ट्रॉन्ग रीजन. और इसका वाइल वाला होता है स्ट्रॉन्ग रीजन. आप कई लोग इस चूंकि को भी क्योंकि कह देते हैं, बट द डिफरेंस इज हियर देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन एंड हियर इज स्ट्रॉन्ग रीजन. फिर वाई कैन भी वाई तो कौन सा यूज करना चाहिए? मतलब इन दोनों में से. यस सर. इन दोनों में से जो याद आ जाए ना, बस स्ट्रक्चर का ही अलग है, बाकी जो याद आ जाए वही कर लेना चाहिए यूज. और वैसे यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं. मीनिंग इज कंप्लीटली सेम, नो डिफरेंस एट ऑल. ओनली वर्ब की पोजीशन का फर्क है. वाइल में लास्ट में और इसमें थर्ड पोजीशन, या फिर इसको जीरो पोजीशन मानते हैं तो सेकंड पोजीशन. Da ist morgen Zeit habe, treffen wir uns. देखो कैसा रीजन है. Da ist morgen Zeit habe, treffen wir uns. चूंकि मेरे पास कल टाइम है तो हम मिलते हैं. अरे तेरे पास तो है, मेरे को भी तो पूछ ले मेरे पास है कि नहीं. तो वो कह रहा है कि क्योंकि मेरे पास टाइम है कल, अपन मिल लेते हैं. कंटेंट स्टार्ट करने का कॉन्टेक्स्ट में होता है. क्योंकि अपन ने पार्टी डिसाइड करी थी. सर वो मैथ के कॉन्टेक्स्ट में तो होता था क्योंकि ये यहाँ पे एक फिर आता था इसलिए.
ये यहाँ पे है इसलिए ये होता हाँ। है, वो है इसमें। चूंकि इसलिए, हम्म। तो चूंकि का जवाब इसलिए, Yes, sir. इसको कारण बना दिया जाता है Yes. जो कि प्रॉपर कारण है नहीं। Yes, sir. नो इम्पोर्टेंट रीजन। हम्म। क्योंकि मान लो कोई बोले कि कोई कारण नहीं है, इसको भी कारण नहीं। कोई बोले यार चूंकि मैं तो गांव से हूं तो मैं जर्मन क्या सीखूं, और गांव से है तो जर्मन क्यों नहीं सीखेगा भाई? नहीं यार, वो हमको गांव वालों को क्या कमी आती है समझ, क्योंकि मैं गांव से हूं तो मुझे जर्मन आने की कमी संभावना है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती। दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रीजन। गांव से हो तो तुम जल्दी सीखोगे, बल्कि क्योंकि तुम्हारे पास तो जैसा ऑप्शन ही नहीं है। शहर वालों के पास तो कई ऑप्शन रहते हैं, जर्मन नहीं सीखूंगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो वो कर लूंगा। लेकिन कई लोग कह देते हैं, Yes, sir. कोई बोलते हैं कि यार चूंकि मेरे को वो इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं जर्मन क्या सीख पाऊंगा। अब ये कोई बात हुई क्या? इंग्लिश नहीं आती तो जर्मन क्यों नहीं सीखेगा? फिर एक्सक्यूज कर रहे हैं। एक्सक्यूज, एक जबरदस्ती का एक्सक्यूज है ये। ठीक है, नो स्ट्रॉन्ग रीजन। और इसमें स्ट्रॉन्ग रीजन होंगे। Ich bleibe zu Hause. Wenn, वाइल, sorry, while. While ich krank bin. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Es heute regnet. ich bleibe zu Hause weil es Weil es heute regnet. okay regnet। बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं आ नहीं सकता। Ich nehme die Medikamente. तो बीमार हो फिर तो दवाई ले रहे हो, तो ये क्यों बहाना बना रहे हो? Weil ich krank bin. ओके, कि मैं दवाई ले रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। बीमार। हाँ, तो ये तो भाई मेरी बात है। Ich kaufe die Medikamente, weil ich krank bin। Ich nehme die Medikamente, weil ich krank bin। तो रीजन है, दवाई कोई मजाक में तो लेता नहीं, बीमार है इसलिए सॉलिड रीजन है। यस, सो while में स्ट्रॉन्ग रीजन, दा चूंकि नो स्ट्रॉन्ग रीजन। ऐसा है, एक्सक्यूज टाइप का मामला है ये, चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है। तो while में verb amend है। while में वर्ब लास्ट में, दा में वर्ब लास्ट में, when और फॉल्स में वर्ब लास्ट में, इन सब में वर्ब लास्ट में ही है। आडूसो ये जितने लास्ट भी में कनेक्टेड लास्ट कर रहे हैं में हम लोग। आडूसो का मामला अलग था। आडूसो में तो वर्ब की पोजीशन, आडूसो की पोजीशन 0 मान के उसको सेकंड मान लेते हैं, इसलिए आडूसो में से था इसलिए तो मैंने इसको बराबर नहीं रखा। मैंने कहा कंफ्यूज नहीं करे, इसमें भी वर्ब लास्ट में नहीं जाएंगे लोग, तो मैं तो इसको लिखना ही नहीं चाह रहा था। बट लिखना इसलिए क्योंकि while और then का मीनिंग सेम ही है, ओनली वर्ब पोजीशन इज डिफरेंट। राकेश सही जा रहा है अभी तक? Yes, sir. ओके, राकेश इज डाउन डाउन ऑन डन। obwohl, damit, obwohl is although, and damit is so that। So try although, हालांकि, हालांकि, okay. हालांकि और जब भी। हालांकि, Damit to do so that, ताकि, ताकि, ताकि में जैसे बोले कोई, हालांकि बारिश है बट वो तो आई गई। एक संजय करके मेरा स्टूडेंट था, अभी तो सीनियर पोस्ट पे है डॉइचे बैंक में, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर हो गया अभी। तो मैंने एक दिन सोचा वो आज नहीं आएगा बारिश में, वो तो आ जाएगा। Obwohl es geregnet hat, kam er zum Institut। So हालांकि, तो नॉर्मली आप जो एक्सपेक्ट करते हो उससे उल्टा है इसमें। So unerwartet,
unerwartet, जो नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है इससे उल्टा। हालांकि इसके पास पैसे नहीं है लेकिन कह रहा है कि धनतेरस पे तो कार खरीदूंगा। हाँ? तो धनतेरस पे कार धन आई तब खरीद लेना ना, धनतेरस पे कार खरीदूंगा, हालांकि पैसे नहीं है। Ich kaufe ein Auto. Ein Auto. Obwohl. Obwohl Ich habe kein Geld habe. obwohl ich kein Geld habe, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ऑटो खरीदने वाला है, मेरे पास पैसे। हालांकि तो जनरली obwohl में प्रॉब्लम दिखती है जनरली। और बनाओ सेंटेंस obwohl के। कीर्ति, राकेश, obwohl के सेंटेंस बनाओ। Ich muss nach Deutschland fahren, obwohl ich kein Visa. obwohl ich kein Visum habe, Visum habe. मेरे पास वीजा नहीं है फिर भी मैं जर्मनी जाना तो मुझ पड़ेगा। थोड़ी आएगा तो फिर जाना पड़ेगा, मुझ तो नहीं आएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। दो नंबर से जा रहे हैं। 9 नंबर का हिसाब किताब है इसको। ओके, सो और ट्राई करो। obwohl आप बोलो कि हालांकि अभी तक मेरा वीजा नहीं आया, हो सकता है प्रोसेस में हो, ये भी तो हो सकता है ना। बंदे ने सिचुएशन तो बताई है। obwohl ich noch kein Visum bekommen habe, क्योंकि ich will am 28.10. nach Deutschland fliegen. fahren. Obwohl ich noch das Visum bekommen habe, कि अभी तक मिला नहीं है भाई इसको, लेकिन प्रोसेस में है, मिल जाएगा। लेकिन वीजा मिला नहीं है, ये तो समस्या तो है। Ich lerne viele Deutsch. Obwohl ich viele Wörter vergesse. Obwohl ich immer wieder alles vergessen. Ich lerne die Sprache Deutsch. Ja, obwohl, also ich lerne die Sprache. Obwohl ich viele Wörter Immer wieder vergesse. die Wörter Ich immer wieder vergessen. हालांकि बार बार मैं भूल जाता हूँ यार। Erhard den Job bekommen. Obwohl also die Sprache nicht kann. उसको जॉब मिली तो मिली कैसे? उसको जॉब मिली हालांकि वो इस लैंग्वेज को नहीं जानता। kann kein Deutsch. तो ये तो जनरली आपको obwohl साइड में प्रॉब्लम दिखेगी, जनरली नॉट 100% नेसेसरी, बट जनरली आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी obwohl साइड में, एंड समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस।
unerwartet. Ja? Damit is so that तुम कुछ करते हो ताकि कुछ हो. East Trinket Mills. इसमें कोई इधर दामिट साइड में कोई ना कोई सील होगा. सील मतलब सील, अबजिस्ट मतलब कोई गोल, कोई लक्ष्य. सील, एम, अबजिस्ट, स्वैक. कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई लक्ष्य होता है ताकि ऐसा हो सके, ताकि मैं ऐसा करूं. द सील. जैसे आप जर्मन सीख रहे हो ताकि जॉब मिल जाए, तो आपको जॉब दिख रही है. East Lerner Deutsch. Damit ist Verb am Ende. nach Deutschland fahren kann. Ja. Ich Fahren kann. East Trinket Mills. Damit ist gesund bleiben kann. Ich trinke Milch. Damit ist Ich gesund bleiben kann. gesund bleiben kann. Ja, damit ist gesund bleiben. Damit ist fit bleiben. Sir, Yes. ich brauche Geld, damit ich neue Auto kaufen. Yes. Yes. Ich komme hier. Damit wir beide zusammen ins Kino gehen können. मैं आ रहा हूँ ताकि दोनों सिनेमा देख सकें. या सुनिधि, try damit so that. या Ich Ich. lerne ich koche Essen, damit ich mein Essen machen. ओके. ich koche Essen, मैं खाना बना रही हूँ ताकि मैं खा सकूं. Ja. ओके. या मैं खाना बनाना सीख रही हूँ ताकि मैं भूखी ना मरूं. ना मतलब हाँ, वो कोई ये होता है। भूखा मरने का मतलब वैसे ही मरना नहीं, भूख से परेशान ना हूँ, कभी भी बना लूं मैं. Ich lerne kochen. Damit ich kochen kann. तो टारगेट पे मेरा है ना कि उसको कर सकना. या richtig. Ich komme hier. Damit ich will Deutsch lernen. Yes. यहाँ इसलिए आ रहा हूँ ताकि जर्मन आ जाएंगे. Ich komme hier. Ich komme hier. Damit ich Deutsch kann. Deutsch kann भी बोलते हैं. Ich lerne kochen. I am learning cooking. Damit ich selbst kochen kann. So that I could cook damit. So always there is a target, there is a goal with damit. Yeah. उधर जाके फोन कर लो ताकि हम डिस्टर्ब नहीं हो. Du solltest also bitte andere Seite gehen, damit du uns nicht störst. तो ताकि पर्पज है ताकि हम डिस्टर्ब ना हो. ऐसे
damit. Next. Was ist noch? Übrig? als 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 and when. When we have already done, it is तो when होगा yes. When, if, or whenever, and als is when in the past. फिर उसका as होता है as Something happened once in the past. और यही as मतलब है। होता है। as कनेक्टर के तौर पे तो यही है। और वैसे as होता है ना वैसे तो आल्स का मतलब देन भी होता है और आल्स का मतलब एज भी होता है। आई एम वर्किंग एज ए टीचर, तो ये शार्प आल्स लेरर, ये कनेक्टर नहीं है लेकिन as a word यस आल्स लेरर, आई एम वर्किंग एज ए टीचर और यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, डू बेस्ट इंटेलिजेंटर आल्स इश। तो यहाँ पे तो आल्स हो गया देन, और यहाँ पे जो आल्स है वो als me होगा als me नॉमिनेटिव आता है आल्स के बाद। तो ये कनेक्टर नहीं है, लेकिन ये कनेक्टर नहीं है। आल्स कनेक्टर का मतलब है यू आर यूजिंग इट फॉर द पास्ट, Yes. पास्ट इवेंट के लिए, कोई पास्ट में कोई घटना हुई है उसके लिए। तो ये जैसे मैं कोलकाता में था, इस ये मतलब आज इस फोन पे आ रहा आज तो वार वो होगा हाँ जब मैं 5 साल का था। इस फारे इस पेट है सुल है आल्स इस schon Jahre alt वार war, ging ich zur Schule. हाँ जिन जोशपुर Ging ich जोशपुर zur Schule. ओके मैं जब 5 साल का था तो गया था। तो आज का मतलब ये पास्ट के लिए, गेहन का पास्ट फॉर्म होता है गिंग, वो सीखना पड़ेगा हमको। गेहन का गिंग, कोखन का कोख्ट है। जब मैं कोलकाता में था तो मैं खुद ही खाना बनाता था। आज इस इन कोलकाता वार इन कोलकाता वार कोख्टे इज जज्ड। खुद ही बनाता था। तो ये तो नॉर्मल वेन वाला तो वेन और व्हेनेवर रिपीटेशन जब कोई काम का होता है तो यूज करते हैं। और आल्स का मतलब समथिंग हैपेंड वंस इन द पास्ट, दैट कैन बी फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम ऑन सम पर्टिकुलर पॉइंट और ए ड्यूरेशन। मैं जब स्कूल में था तो मैं फुटबॉल खेलता था। अब स्कूल में शायद मैं 10 साल था तो 10 साल खेलता था। तो वो दैट पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट और द पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, मतलब पास्ट में जो घटना एक बार हुई है यस पास्ट में आज यूज करें yes, so das ist dann alles. Sie sollten morgen auch noch weitere Grammatikthemen nehmen. Das ist dann alles.